शहबाज की अबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को एक बार फिर गिरफ्तारी से रोक दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब। अदालत का हमजा शहबाज को 1 करोड़ रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत के बाहर मतवालों का शोर शराबा, जज का नाराजगी का इजहार। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। हमजा शहबाज के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। नैब ने आमदन से ज्यादा असासों के केस में 10 अप्रैल की सुबह 11 बजे तलब कर लिया। नोटिस जारी। रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर कल समाअत। नवाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। बीमारी के बाइस नहीं आ सकता। मुतफर्रिक दरखास्त दायर। FIA की बड़ी कार्रवाई। शरीफ खानदान के फ्रंटमैन की दुबई फरार होने की कोशिश नाकाम। रमजान शुगर मिल्स का मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक लाहौर एयरपोर्ट से ऑफलोड। नाम ECL में शामिल। सलमान शहबाज के अकाउंट में 60 करोड़ की ट्रांजैक्शन का इल्जाम है। शरीफ खानदान का इजहार ला ताल्लुकी। साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल ताजपुर की जाली बैंक अकाउंट्स केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। एहतसाब अदालत का दोनों बहन भाई को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। जज अरशद मलिक ने समाअत की। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब को उम्मीद की किरण मिल गई। नौरीन भी आसिफ अली जरदारी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने को तैयार। एहतसाब अदालत को दरखास्त दे दी। ये चेयरमैन नैब का इख्तियार है, उन्हें दरखास्त दे। जज की हिदायत। ये वही जगह है जो आए थे पहले जा ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। आप और फरियाल आज जिन कुर्सियों पर बैठे हैं वहाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज बैठा करते थे। सहाफी का सवाल, मियां साहब बड़े लोग हैं। आसिफ जरदारी का मुस्कुराते हुए जवाब, कहा परवेज मुशर्रफ को बुलाना अदलिया का काम है। जाली अकाउंट्स केस में हुसैन लवाई, ताहा रजा, अनवर मजीद जेरे हिरासत होने की वजह से पेश ना हो सके। मोहम्मद अशरफ, जैन मलिक, निमर मजीद ने भी इस्तिस्ना मांग लिया। आइंदा समाअत पर पेशी की यकीन दहानी। अदालत ने 24 मुल्जिमान को तलब किया था। वहां से चलाया। आज तक कभी मैंने अपने 20 साल की जो है प्रैक्टिस में ये नहीं देखा कि हमें उतारा गया। सीनियर वकील का प्रिरोगेटिव होता है, वो कोर्ट के सामने आके उतरता है। वो देखें वहां से जो है शर्म भी नहीं आती। ये नया पाकिस्तान है। अदालत से दूर सिक्योरिटी बैरियर पर क्यों रोका? 20 साल में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लतीफ कोसा पुलिस एहलकारों पर बरहम। हुकूमत डर गई। 5 अफराद के लिए 5000 एहलकार खड़े कर दिए। कमर जमान कायरा ने भी तीर बरसा दिए। जियालों की आज फिर पुलिस से तकरार। खवातीन को एहलकारों से बदतमीजी महंगी पड़ गई। एहतसाब अदालत के बाहर से गिरफ्तार। कार सरकार में मुदाखलत पर विमेन थाने मुंतकिल। वज़ीर आज़म ऑफिस में आतिशज़दगी। आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया। कोई नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी यूसुफ बेग मिर्जा कहते हैं आग वॉशरूम में लगी, धुआं ऊपर उठ गया। शॉर्ट सर्किट की तफ्तीश होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कमांडर अमरीकी सेंटकॉम की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल।
खम जलालाबाद रोड के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। एडिशनल कैरेज वे बनेगा। काबीना के इक्तिसादी राब्ता कमेटी को स्टील मिल्स की बहाली के प्रोग्राम पर ब्रीफिंग, सिफारिशात की मंजूरी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लेवीज और खासादार एहलकारों को पुलिस में जम करने का ऐलान। 6 माह में सर्विस स्ट्रक्चर तैयार होगा। 45,000 एहलकारों को फायदा मिलेगा। 8 लाख बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने का हदफ मुकर्रर। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तारिक रोड, खालिद बिन वलीद रोड और इर्द गिर्द की सड़कों का अचानक दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कराची में शहरी हुकूमत के इदारे वॉशरूम में भी एसी लगाकर बैठे हैं। वसाइल नहीं तो शाहाना खर्चे क्यों? सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रिक को 58 करोड़ रुपए की अदम अदायगी के केस में रिमार्क्स। सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी तवानाई और सेक्रेटरी फाइनेंस की तलबी। निजी स्कूल्स की जानिब से 3 माह की फीस तलबी का केस। मई में सेशन खत्म हो तो जून जुलाई की फीस का क्या जवाब है? आप लोग तो टैक्स वालों से भी आगे निकल गए। सख्ती पर मजबूर न करें, सिंध हाई कोर्ट की मालिकान को वार्निंग। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में नकल धड़ल्ले से जारी। टंडुवाला यार में फिजिक्स का पर्चा हाथों हाथ फरोख्त। व्हाट्सएप पर भी दस्तयाब। मैट्रिक के इम्तिहानात में इंतजामिया की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान लग गया। कराची में आज फिर गोलियों की तड़तड़ाहट। बल्दिया पकौड़ा चौक में एक शख्स कत्ल, 2 राहगीर जख्मी। मरने वाले शख्स की सिद्दीक के नाम से शनाख्त हुई। साबिक पुलिस अफसर बताया जाता है। शफीक और ख्याल मोहम्मद जख्मी हुई। कोरंगी कराची में अफसोसनाक हादसा। फिश कंपनी के 3 मुलाजिम गड्ढे में गिरकर जाँ बहक। एक जख्मी। मरने वालों की इकबाल, दरवेश और जरब अली के नाम से शनाख्त। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया। नवाबशाह में गरीबों की झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। 2 सगे बहन भाई जान से गए। 4 बेजबान भी लुक़मा अजल बन गए। रहीम यार खान में आवारा कुत्तों का राज। 4 साला बच्चे को काट खाया। एक खातून भी निशाना बनी, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 1 माह में 100 से ज्यादा अफराद आवारा कुत्तों का निशाना बने। इंतजामिया को फिर भी होश न आया। शहरियों का नोटिस का मुतालिबा। पेशावर में मसालों के नाम पर चोकर की फरोख्त। फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। चमकनी से फैक्ट्री पकड़ी गई। मुज़र सेहत मसाला जात और बदबूदार ऑयल जब्त। फैक्ट्री को लग गए ताले। मालिक पुलिस के हवाले। मीर वाइज उमर फारूक पर दहशतगर्दी के लिए फंडिंग का झूठा इल्जाम। हुर्रियत रहनुमा दिफा के लिए नई दिल्ली पहुंच गए। भारतीय एजेंसियों ने डॉक्टर नईम गिलानी को भी कल तलब कर रखा है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक भारतीय आईन का आर्टिकल 370 खत्म करेंगे। बीजेपी का मुस्लिम कश इंतखाबी मंशूर पेश। भारतीय जारहियत का हम पसंदी से जवाब। पाकिस्तान ने 100 से जायद भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। वाहगा के रास्ते हुक्काम के हवाले।